इंटरव्यू, इसमें कई सारे झोल हैं, आइए बात करते हैं। अब आप लोग बार बार कमेंट करोगे कि सर इंटरव्यू हटा देना चाहिए, ये लोग इंटरव्यू में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक की नजर इंटरव्यू पे होगी, इंटरव्यू में भी एज वगैरह के कई लफड़े बताता हूं। यहां पर लिखित परीक्षा 85 नंबर की है, जैसे ही लिखित परीक्षा संपन्न होती है आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 5600 इंटू 3 करते हो तो ये लगभग हो जाता है 17,000 प्लस। तो 17,000 के प्लस आई थिंक अप्रॉक्स इतना ही हो जाता है। तो 17-18 हजार बच्चों को बुलाया जाएगा, 17-18 हजार कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बाकायदा बहुत शानदार वाला इंटरव्यू लिया जाएगा। 15 में से 7 से 8 से 10 नंबर तो मान के चले आपके आ ही जाएंगे। और इंटरव्यू 15 नंबर का हो गया उन 18,000 बच्चों का, उसमें से 5,600 का फाइनल जो है वो आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट बनेगी 100 नंबर में से, 100 नंबर में से मेरिट बनेगी। और उसके बाद में देखो, हर एक इस पेपर के लिए जो आपका 85 क्वेश्चंस का जो पेपर है उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा के अंदर आपको लाने हैं, वो आपके 38 अंक है। किसके लिए? अदर कैटेगरीज के लिए। 34 अंक SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए न्यूनतम 34 नंबर लाना जरूरी है 85 में से। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की बात करें, अंतिम चयन है वो आपका लिखित परीक्षा 85 प्लस 15 यानी कि 100 नंबर में से आपका अंतिम चयन किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए आपके न्यूनतम अंक आने चाहिए 40। किसके? SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के। अदर कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट को, चाहे डाइवोर्स है, चाहे विडो है, चाहे कोई भी कैटेगरी, OBC, MBC, EWS, जनरल, हर एक वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी को कम से कम 100 में से 45 नंबर लाने हैं। इंटरव्यू प्लस लिखित परीक्षा मिला के 45, और लिखित की बात करें तो 38 लाने पड़ेंगे कम से कम, और वहां पर 7 नंबर बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में ना? बात समझ में आगे गणित चौकी बात है। ठीक है, एक बढ़िया नौकरी है, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, नौकरी लो, 10वीं पास हो, तैयारी करो। अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, बैच पढ़ो आज ही ज्वाइन करके, दीपावली बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी 999। तो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार की बात करें तो अंतिम चयन इसके बेस पर होगा। कम से कम नंबर आपको 45 लाने, अदर कैटेगरी को 40 लाने हैं। गुरुजी लिखित प्लस साक्षात्कार में काड़िए के भी 60 नंबर आ गए, धौड़िए के भी 60 प्रश्न आ गए, 60 नंबर हो गए। गुरुजी दोनों के 60 नंबर आ गए, क्या होगा? तो इसमें जिसके साक्षात्कार में ज्यादा अंक आए हैं उसका सिलेक्शन होगा। गुरुजी ये तो गलत बात है। तो एक और तरीका है कि एज में जो बड़ा है, क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जड़ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, वो वाली बात गलत है। वो वाली बात है वो आपका गलत है। यहां पर जो बड़ा भैया है या बड़ी बहन है उसको पहले लिया जाएगा। बाई चांस नंबर बराबर आ जाते हैं तो पहले तो इंटरव्यू में ज्यादा है जिसके, और दूसरा इंटरव्यू में भी बराबर है, तो आपका एज में जो बड़ा भाई बहन है ना उसका सिलेक्शन पहले होगा। ये इन्होंने कहा है अपने फॉर्मूले के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो इतनी बात थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को। अपने कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, माइंड मैप का ऐप अपना डाउनलोड करके, और कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आपको हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का बैच है वो ज्वाइन कर लेना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। मैंने सारी चीजें बता दी कि ये भर्ती बिना CET के 10वीं पास है, जून में फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा 85 नंबर का, 85 क्वेश्चंस आएंगे, जहां हिंदी पे सबसे ज्यादा आपको जोर देना है। हिंदी में अगर सिलेक्शन लेना है तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। लिखित परीक्षा 85 की, इंटरव्यू 15 नंबर का। तो यहां पर जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम 2 घंटे का, 38 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, अदर कैटेगरी 34 नंबर लाने पड़ेंगे। लिखित प्लस साक्षात्कार के बेस पर, लिखित प्लस इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि आप लोग फाइनल 100 में से सिलेक्शन लेंगे, 100 नंबर में से, जहां पर न्यूनतम आपको 45 नंबर लाने पड़ेंगे और अदर कैटेगरीज को न्यूनतम यहां पर 40 अंक लाने पड़ेंगे। ये थी पूरी कहानी। ओके, ऐप में अगर कोई भी आप लोगों को नया अपडेट आ चुका है, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, अपडेट कर लेना ऐप को, है ना। अपना ऐप बहुत शानदार तरीके से चलता है, इधर उधर के जैसे ऐप नहीं है। बहुत पैसे खर्च करके ऐप को बनाया भाई तुम लोगों के पढ़ने के लिए, तो अपडेट आ गया है, अपडेट कर देना, ठीक है। ओके, ये इंफॉर्मेशन थी, और बैच अपना चल ही रहा है चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का। और ये है वो नोटिफिकेशन जो 9 जून को आया था, थोड़ा सा पढ़ करके बता देता हूं।
परीक्षा जो ये हाईकोर्ट की बात हो रही है, हाईकोर्ट के अंदर आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी, भर्ती प्रक्रिया के नियम वगैरह कई सारी चीजें हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको 2 साल तक आपका प्रोबेशन का पीरियड चलेगा। प्रोबेशन के टाइम में 12,400 रुपए जेब में दिए जाएंगे आपको। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, L1 की नौकरी है 17,500 से लेकर के 56,000 तक आपके बाद में बढ़ते बढ़ते इतनी सैलरी हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फिल हो चुका है, थोड़ा सा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को ट्वीट करो तो आवेदन बढ़ा देवे, आपको वापस से फॉर्म ओपन कर देवे। आवेदन करने की समय सीमा 27 जून से आपकी 26 जुलाई तक थी। ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, परीक्षा शुल्क वगैरह ये सब कुछ हो चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन था उसके संदर्भ में एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इस पे लगो, आप लोग तैयारी करो, बिना तैयारी तो कैसे पॉसिबल होगा। एक कोई काम की चीज है वो बता देता हूं आप लोगों को। हाँ जी, यहां पर इसमें सारी बातें A to Z, इसमें एज वगैरह है 18 से लेकर के 1 जनवरी 2026 को कोई 18 साल का हो रहा है, हो रही है, और 40 साल मैक्सिमम एज है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं।